नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 6 अक्टूबर के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितनी भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट भी आएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2020 के चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं किसको इस साल का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। लेकिन इससे पहले बता दूं आपको कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो लोग टेलीग्राम चैनल को अभी नहीं ज्वाइन किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहां पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। साथ में फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इन दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। कल क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पथश्री अभियान सड़क मरम्मत योजना का शुभारंभ किया है। तो देखिए, इस योजना को पश्चिम बंगाल की सरकार ने स्टार्ट किया है। और दूसरा था कि किस राज्य सरकार ने कृतज्ञता नामक एक ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो देखिए, इस कृतज्ञता नामक ऑनलाइन पोर्टल को स्टार्ट किया है असम की राज्य सरकार ने। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि असम के मुख्यमंत्री क्या नाम है, देखते हैं कितने लोगों को पता है। तीसरा प्रश्न था कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बोंगो सागर नामक एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास किया। तो देखिए, भारत ने ये नौसैनिक अभ्यास बांग्लादेश के साथ किया था। और चौथा था कि हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक पोत वेसल को कोलकाता में कमीशन किया गया। तो देखिए, इसका नाम है ICGS कर्नाकलाता बरुआ। और पांचवा था कि हाल ही में गुजरात सरकार ने किस देश के साथ जल क्षेत्र में सहयोग पर 5 वर्ष के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, गुजरात की सरकार ने डेनमार्क के साथ ये समझौता किया है। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड टीचर्स डे किस दिन मनाता है। तो देखिए, विश्व शिक्षक दिवस को हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और देखिए, जो आपका ये विश्व शिक्षक दिवस है इसको अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि इंटरनेशनल टीचर डे के रूप में भी जाना जाता है। और जो सबसे खास बात है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्ष 2020 का जो विश्व शिक्षक दिवस है इसकी थीम क्या थी। तो देखिए, इसकी थीम थी टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिंग इन फ्यूचर। तो थीम याद रखिएगा और डेट याद रखना है, 5 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व शिक्षक दिवस। और दूसरा प्रश्न है कि विश्व अंतरिक्ष सप्ताह कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह को हमने 4 से 10 अक्टूबर 2020 तक मनाया। और 2020 के विश्व अंतरिक्ष सप्ताह की थीम रही सैटेलाइट्स इंप्रूव लाइफ। और देखिए, जो आपका विश्व अंतरिक्ष सप्ताह है इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 6 दिसंबर 1999 को घोषित किया गया था। तीसरा प्रश्न कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया। तो देखिए, इस सुरंग का नाम है अटल सुरंग, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है, अंदर से बहुत ही खूबसूरत है। इसकी क्या विशेषताएं हैं ये सारी एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। देखिए, जो आपका अटल सुरंग है ये दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग है। तो एक क्वेश्चन यही तैयार हो गया। जो अटल सुरंग है ये दुनिया का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग है। और इस सुरंग के कारण जो आपका मनाली है, ठीक है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो मनाली और लेह के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। और यात्रा का समय भी जो है ये आपका 4 से 5 घंटे कम हो जाएगा, तो काफ़ी समय की बचत होने वाली है। देखिए, जो आपका ये रोहतांग में बना सुरंग है अटल सुरंग, ठीक है। तो अटल सुरंग की लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। और ये 9.02 किलोमीटर लंबी सुरंग जो है ये मनाली को वर्ष भर लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ी रखेगी। देखिए, इस सुरंग को यानी कि जो आपका ये अटल सुरंग है इसको बनाने में टोटल 3500 करोड़ रुपए की लागत आई है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अटल सुरंग को बनाने में कितनी लागत आई थी, तो 3500 करोड़ रुपए की लागत आई थी। और इस सुरंग की और क्या खास बातें हैं। देखिए, जो आपका ये सुरंग यानी कि टनल है जिसको अटल टनल नाम दिया गया है, ये समुद्र तल से टोटल 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। और इस सुरंग का नाम जो है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। और इसको बनाया किसने है ये भी पूछा जाएगा। तो देखिए, जो आपका ये अटल सुरंग यानी टनल है, ठीक है, तो इसको सीमा सड़क संगठन के द्वारा हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय की पूर्वी पीर पांजाल रेंज में और रोहतांग दर्रे के नीचे मतलब इसका निर्माण किया गया है। और इस सुरंग की लंबाई कितनी है, 9.02 किलोमीटर। और ये जो है 3100 मीटर यानी कि 3100 मीटर यानी कि 10,171 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। और इस परियोजना की लागत मैंने बता ही दिया है, 3200 करोड़ रुपए आई है।
और देखिए जो आपका ये अटल सुरंग है ये 46 किलोमीटर कम कर देगा मनाली और लेह के बीच की दूरी को। और ये लाहौल स्पीति और लेह लद्दाख के बीच में हर मौसम में आवागमन को सुचारू बनाएगा। और हर देखिए इस सुरंग में जो है हर 60 मीटर पर एक अग्निशामक है। देखिए थोड़ा सा टनल का दर्शन कर लेते हैं। देखिए ये जो आपका टनल यानी कि जो आपका ये गुफा रूपी सुरंग बनाया गया, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल हाईवे वाला जो नहीं होता है, 2 लेन हाईवे, उस टाइप का कुछ है। एक तरफ से इधर से गाड़ी आएगी, एक तरफ से इधर से जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो है ये बनाया गया, क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं। देखिए इसमें जो है हर 60 मीटर पर एक अग्निशामक, यानी कि मान लीजिए अगर आग लग जाती है सुरंग में, तो उसको आग को बुझाने के लिए तुरंत वहाँ पे अग्निशामक आपको मिल जाएगा हर 60 मीटर की दूरी पर। 60 मीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और हर 150 मीटर पर टेलीफोन उपलब्ध होगा। मान लीजिए किसी का दम घुटने लगा इस सुरंग में, तो वो क्या करेगा, फ़ोन से सहायता ले सकेगा। और देखिए हर 250 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मान लीजिए अगर उसमें कोई भी गतिविधियां होती हैं, मतलब मान लीजिए कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो इस सीसीटीवी कैमरे से पता चल जाएगा। इसमें प्रसारण प्रणाली, हादसे का स्वतः पता लगाने की प्रणाली भी स्थापित की गई है। और इस टनल में जो है हर 500 मीटर पर आपातकालीन निकास सुविधा है। मान लीजिए अगर कोई वहाँ से उसका दम घुट रहा है सुरंग में, निकलना चाहता है, तो हर 500 मीटर पर जो है वहाँ से उसको जो है आपातकालीन निकासी सुविधा के द्वारा निकाल दिया जाएगा बाहर। और हर 1 किलोमीटर में हवा की गुणवत्ता निगरानी, मतलब उसमें ऑक्सीजन का लेवल इस टनल में कितना है, इसको निगरानी करने के लिए वहाँ पर गुणवत्ता निगरानी प्रणाली लगाई गई है। और हर 2.2 किलोमीटर की दूरी पर एक नया मोड़ है। और ये जो है कुल 10.5 मीटर चौड़ी सिंगल ट्यूब बाइलेन टनल है, ठीक है। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा इस अटल सुरंग के बारे में। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में आईपीएल में 5,000 रन पूरा करने वाले तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो देखिए आईपीएल में 5,000 रन पूरा करने वाले जो तीसरे बल्लेबाज बन गए, इनका नाम है रोहित शर्मा। देखिए रोहित शर्मा के अलावा ऐसा कारनामा यानी कि 5,000 रन अब तक बनाया है विराट कोहली और सुरेश रैना ने। और देखिए आईपीएल के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले आपके क्रिकेटर हैं विराट कोहली, और इनके बाद फिर आपके कौन है, सुरेश रैना है। देखिए विराट कोहली ने अब तक कुल 5,430 रन बनाए हैं। और सुरेश रैना ने अब तक आईपीएल में कुल 5,368 रन बनाए हैं, ठीक है। और देखिए जो फिर रोहित शर्मा है, इन्होंने हाल ही में अपने 192वें मैच में 5,000 रन पूरा किया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि नासा ने भारतीय मूल की किस दिवंगत अंतरिक्ष यात्री के नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। तो देखिए जो आपका नासा है ये अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, और अभी हाल ही में इसने एक भारतीय मूल की दिवंगत, मतलब इनका निधन भी हो चुका है, तो भारतीय मूल की एक दिवंगत अंतरिक्ष यात्री थी कल्पना चावला, इनके नाम पर एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। और देखिए इस अंतरिक्ष यान को अभी हाल ही में अमेरिका के वर्जीनिया में नासा की वालास फ्लाइट फैसिलिटी में मिड अटलांटिक रीजनल स्पेस पोर्ट से जो है एक एटीरेस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि लगभग 8,000 पाउंड की वैज्ञानिक जांच, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, वाणिज्यिक उत्पाद और अन्य कार्गो को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो है रवाना हुआ। देखिए कल्पना चावला कौन थी, इनके बारे में आपको बताता हूँ हाइलाइट्स। देखिए कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। और कोलंबिया आपदा में अंतरिक्ष शटल में मारे गए जो 7 क्रू मेंबर्स थे, उनमें से ये एक थी। जब 2003 में पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने के दौरान अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो कल्पना चावला के बारे में एक लाइन ये रखिएगा कि कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी, ठीक है। और छठा प्रश्न है कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए जो आपका स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कार है, इसमें गुजरात को जो है राज्य स्तर पर स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में पहला स्थान हासिल हुआ है। देखिए जो आपका स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 था, तो इसमें राज्य स्तर पर स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में गुजरात को पहला, उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। देखिए इन पुरस्कारों में यानी कि स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कारों में जो है 3 श्रेणियों के अंतर्गत पुरस्कार प्रस्तुत किए गए। तो इन तीनों श्रेणियों में आपका जो पहला श्रेणी था ये था स्वच्छ सुंदर शौचालय, दूसरा था गंदगी मुक्त भारत, और तीसरा था सामुदायिक शौचालय अभियान। तो आइए थोड़ा सा इस पुरस्कार के बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट भी कर लीजिएगा। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि पिछले पेज पे कि गुजरात राज्य जो है इसको राज्य स्तर पर स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए जो आपका तमिलनाडु राज्य है, तो इसका जो तिरुनेलवेली जिला है, इसको जो है जिला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और जो मध्य प्रदेश का उज्जैन जिला है, तो इसका जो खारचौड़ ब्लॉक है, इसने ब्लॉक स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। और ग्राम पंचायत स्तर पर तमिलनाडु के
चिन्नूर गांव को पहला स्थान दिया गया है। और ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और देखिए आपको बता दूं, सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनमें पहला आपका है गुजरात, ठीक है। गुजरात और उत्तर प्रदेश को जो है इस श्रेणी में, यानी कि सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में रखा गया। और देखिए जो आपका उत्तर प्रदेश का प्रयागराज जिला है और बरेली है, इसने सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले जिलों का पुरस्कार जीता। और गंदगी मुक्त भारत मिशन के तहत तेलंगाना और हरियाणा को पहला पुरस्कार जो है दिया गया। सातवां प्रश्न है कि आईपीएल में सुरेश रैना को पीछे छोड़कर कौन सबसे ज्यादा 194 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर खिलाड़ी बन गए हैं। तो देखिए इनका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। याद रखिएगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे ज्यादा आईपीएल मैच खेलने का जो सुरेश रैना का रिकॉर्ड था इसको तोड़ दिया है। देखिए धोनी के नाम आप कुल आईपीएल में 194 मैच हो गए हैं और सुरेश रैना ने अब तक कुल 193 मैच खेले हैं। और देखिए इसके अलावा एक और रिकॉर्ड बना है इस साल आईपीएल मैच में। देखिए जो आपके विराट कोहली हैं, इनके नाम से एक नया रिकॉर्ड बना है कि ये जो है एक ही टीम के लिए सबसे ज़्यादा आईपीएल मैच खेलने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। इन्होंने बेंगलुरु की टीम के लिए कुल 180 आईपीएल मैच खेले हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। तो देखिए ये देश आपका सीरिया है। देखिए सीरिया में हमेशा बम विस्फोट, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये एक युद्धग्रस्त देश है। यहाँ पर सिया और सुन्नी की लड़ाई बहुत चरम पे है, ठीक है। तो ये एक इस्लामिक देश है सीरिया, यहाँ पे सिया सुन्नी की लड़ाई बहुत ज़्यादा चलती है। और देखिए जो आपका अमेरिका का ट्रेजरी विभाग है, इसने बताया है कि इसने 13 सीरियाई संस्थानों को और वहाँ के जो 6 प्रमुख लोग हैं उनको प्रतिबंधित किया है अपने देश में आने के लिए, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए जो आपका सीरिया देश है ये एक इस्लामिक कंट्री है, इसकी कैपिटल है डेमेस्कस और इसकी प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, ठीक है। और सीरिया की पॉपुलेशन है 1.69 करोड़ और यहाँ की करेंसी है सीरियन पाउंड और ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक। नवा प्रश्न है कि भारत ने औषधियों के इस्तेमाल में होने वाला जो कच्चा माल है जिसका नाम है सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेराइल, ठीक है। तो इसकी किस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू की है। तो देखिए चीन से आने वाला जो आपका सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेराइल है, तो इस पर जो अभी हाल ही में इसकी डंपिंग जांच शुरू की है, किसने, भारत सरकार ने। देखिए हाल ही में जो भारत का नेक्टर लाइफ साइंसेज एंड स्टेरिल इंडिया कंपनी है, इसने वाणिज्य मंत्रालय की जांच इकाई व्यापार उपचार महानिदेशालय के समक्ष आवेदन देकर जो है डंपिंग की जांच शुरू किए जाने का आग्रह किया था। देखिए जो आपका सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेराइल है, इसका उपयोग जो है पेट के अंदर संक्रमण हो गया है या फिर त्वचा संक्रमण है या फिर श्वसन संबंधी कोई बीमारी है, तो इन सभी के इलाज में उपयोग किए जाने वाले जो मेडिसिन हैं उनमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। और 10वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा की है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी ओडिशा की है। देखिए जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने ओडिशा राज्य के चक्रवात, अम्फान और प्रवासियों की समस्या के बीच फंसे होने के कारण बाद भी जो है कोविड-19 के कुशल प्रबंधन के लिए ओडिशा सरकार की हाल ही में प्रशंसा की है। देखिए ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक वर्तमान में, और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। 11वां कि हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक ने अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी बनाए गए हैं चरणजीत सिंह अन्ना, और इन्होंने इस पद पर प्रशांत कुमार का स्थान लिया है। देखिए जबकि चरणजीत सिंह अन्ना है ये वैश्विक परामर्श फर्म EYE इंडिया के पूर्व साझेदार रह चुके हैं, और साथ ही इन्होंने ICICI सिक्योरिटीज़ में CFO के रूप में भी काम किया है। देखिए CFO का मतलब हो गया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी कि मुख्य वित्तीय अधिकारी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय स्टेट बैंक ने अभी हाल ही में किस व्यक्ति को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी अपॉइंट किया है, तो इनका नाम क्या है, चरणजीत सिंह अन्ना। और देखिए जो आपका भारतीय स्टेट बैंक है इसके चेयरपर्सन है रजनीश कुमार, मुख्यालय मुंबई में है, और स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। और 12वां जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आज का कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो देखिए जो आपका चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये इस साल 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। इसमें पहले व्यक्ति आपके हैं हार्वे जे अल्टर, ये अमेरिका के निवासी हैं। दूसरे हैं चार्ल्स एम राइच, ये भी अमेरिका के निवासी हैं। और तीसरे हैं माइकल ह्यूटन, ये ब्रिटेन के निवासी हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार के बारे में 2 चीज़ें सबसे खास पूछी जाती हैं कि किस व्यक्ति को किस श्रेणी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। दूसरा देखिए अगर नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया जा रहा है 2-3 व्यक्तियों को, तो पूछा था कि कौन सा जो वैज्ञानिक है या फिर साइंटिस्ट है वो किस देश से बिलोंग करता है। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि कौन सा साइंटिस्ट किस देश से बिलोंग करता है।
तो देखिए जो आपके ये तीनों व्यक्ति हैं इनको जो है हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और देखिए जो आपके हार्वे जे अल्टर हैं और चार्ल्स एम राइस हैं, ये अमेरिका के हैं, और माइकल ह्यूटन ब्रिटेन के नागरिक हैं, इसको जरूर याद रखिएगा। और ये जो तीनों वैज्ञानिक हैं तो इनके द्वारा हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज ने जो है क्रोनिक हेपेटाइटिस के शेष मामलों के कारण का पता लगाया, साथ में रक्त परीक्षण और नई दवाओं को संभव बनाया, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई है। देखिए हेपेटाइटिस सी बहुत ही खतरनाक है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है, ये तीनों ही बहुत खतरनाक बीमारी है, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है ये। नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको 2 लाइनें बताऊंगा, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए नोबेल पुरस्कार जो है ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। और ये जो है शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, और बात करते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज की क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि रिलायंस रिटेल में 1.4% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने वाली मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है ये किस देश की कंपनी है। तो देखिए आपकी मुबाडाला कंपनी कहाँ कंपनी बताइए इससे। और दूसरा प्रश्न आपके लिए है कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य में फिल्म्स डिवीजन के द्वारा आयोजित ऑनलाइन फिल्म महोत्सव का क्या नाम है, आंसर बताइए। देखिए रिवीजन बहुत जरूरी है, पिछला करंट अफेयर देखिए उसको रिवाइज भी करते रहा कीजिए ताकि एग्जाम के समय लोड कम रहे सर पे। तीसरा प्रश्न आपके लिए कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने तमिलनाडु में एक नया फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया है, बताइए। चौथा प्रश्न है कि किस तकनीकी कंपनी ने मेक स्मॉल स्ट्रांग नाम से एक अभियान शुरू किया है, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस व्यक्ति को श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर से समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।